जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर व्यूअर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारी जावा स्क्रिप्ट की सीरीज़ जो है वो चल रही है, तो इसमें क्या क्या अभी नया हमने पढ़ना है। काफ़ी टॉपिक्स हमारे जो है वो पेंडिंग हैं, तो हम एक एक करके देख रहे हैं ताकि हम जो है वो बिगनिंग से और एंड तक चीज़ों को देख सकें। तो जैसे कि आज का टॉपिक आपको पता है कि हमारा जो है वो ऑपरेटर्स के ऊपर है। तो ऑपरेटर्स की वर्किंग कैसे होती है जावास्क्रिप्ट में, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा बता दूं कि आपने जावास्क्रिप्ट में कमेंट्स कैसे लगाने हैं और कमेंट्स का मकसद क्या है। तो यहाँ पर मैं इंटरनल जावास्क्रिप्ट की एक फ़ाइल ले लेता हूँ। मैंने आपको बताया था दो तरह से जावास्क्रिप्ट हमारे पास चलती हैं, एक जो है वो इंटरनल चलती है और एक एक्सटर्नल चलती है। तो मैं आपको इंटरनल का बता देता हूँ और एक्सटर्नल का फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में भी बता दूंगा उसका कि आपने उसको कैसे लिंक को अटैच करना है। तो यहाँ पर हम फाइल ले लेते हैं ऑपरेटर्स के नेम से tors.html, और ये फ़ाइल है। शिफ्ट 1 करेंगे स्ट्रक्चर बन जाएगा, कंट्रोल प्लस करेंगे जूम हो जाएगा, कंट्रोल B करेंगे साइड बार क्लोज़ हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ऑपरेटर्स इन जावा स्क्रिप्ट। क्योंकि ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, हम बॉडी के टैग के अंदर अपना स्क्रिप्ट का कोड स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करते हैं। स्क्रिप्ट इज़ अ पेयर टैग। तो यहाँ पर हम लिखते हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में कमेंट्स और HTML में कमेंट, अगर HTML में कमेंट लगाएं तो उसका शॉर्टकट की भी कंट्रोल// है, लेकिन उसका सिंटैक्स डिफरेंट है। इसी तरह अगर CSS के लिए हम यहाँ पर स्टाइल यूज़ करते हैं तो CSS का भी सिंटैक्स आपने कमेंट ऐसे ही लगाना है कंट्रोल/, इसका सिंटैक्स डिफरेंट है। और अगर जावास्क्रिप्ट लगाएंगे तो इसका सिंटैक्स डिफरेंट है। तो तीनों के डिफरेंट तरीक़ेकार हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में कमेंट जो है वो आप जो है अगर लगाएंगे तो आपके पास जो है वो यहाँ पर आपने कंट्रोल// यूज़ करना है। दिस इज़ द इनलाइन कमेंट। इनलाइन कमेंट से मुराद क्या है कि हमारे पास जो है वो एक ही लाइन में आप जो है वो कमेंट्स एक ही लाइन में आप चीज़ों को कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने मल्टी लाइन कमेंट लगाना है तो आपने ऐसे लिखना है /* और यहाँ पर आप जावा का कोड लिखेंगे जो भी आपने लिखना हो, या जावा की जो भी डिस्क्रिप्शन लिखनी हो, और स्टेरिक और // अब ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज़ नाउ कॉल्ड द मल्टी लाइन कॉमेंट। ठीक है, कमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? कमेंट इज़ जस्ट फॉर द रीडेबिलिटी, इज़ जस्ट फॉर रीडेबिलिटी। इसका आउटपुट पे इफेक्ट नहीं होता। नो आउटपुट, नो इफेक्ट ऑन आउटपुट। ठीक है, इसका आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ये अभी हमारे पास क्यों है? क्योंकि हमने ये वाला साइन यूज़ किया। ठीक है, तो क्योंकि वो एक कमांड बन गई थी। तो ये आपका कमेंट जावास्क्रिप्ट में आप ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब आप देख लें, अगर मैं इसको ओपन भी करता हूँ तो आपका इसके आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ द कमेंट, दिस इज़ जस्ट फॉर रीडेबिलिटी। ठीक है, और अच्छा, अब मैं आपको ऑपरेटर डिस्कस करता हूँ। हम एक एक करके ऑपरेटर को डिस्कस कर लेते हैं। सो ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या है? ऑपरेटर, आप किसी भी चीज़ों पर ऑपरेटर लगाते हैं, कैलकुलेटर वगैरह या फंक्शनलिटीज़। तो यहाँ पर हमने डिटेल से डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि हम लेट, var और कॉन्स्ट कब यूज़ करते हैं। तो हम लोग जब लूपिंग वगैरह करते हैं, लूप अभी हमने पढ़ने हैं, तो फ़िलहाल हम लेट लेते हैं। मैंने यहाँ पर वेरिएबल बना दिया। वेरिएबल कैसे बनाते हैं, रूल्स क्या हैं, ये आप पिछले से पिछला लेक्चर मेरा देख सकते हैं। सपोज़ करें मैंने यहाँ पर 5 असाइन कर दिए। ठीक है, यहाँ पर मैं कौन सा ऑपरेटर आपको करवा रहा हूँ? यहाँ पर मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर पहले आपको करवाता हूँ, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, मॉड और डिवाइड और मॉड, ये मैं अभी करवाने लगा हूँ। सपोज करें 5 इज़ असाइन, इसका मतलब है दिस इज़ कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? यहाँ पे भी हमारे पास आएगा। इसका मतलब होता है, सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर आ चुका है तो मैं आपको बताता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है, दिस इज़ नॉट द इक्वल ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल नेम। ठीक है, जो वेरिएबल का नेम है ना, इसको वैल्यू असाइन कर रहा है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, यानी 5 इज असाइन टू द वेरिएबल a। ठीक है, राइट साइड पे जो वैल्यू पड़ी होती है वो लेफ्ट वाले वेरिएबल को जाके स्टोर हो जाती है। सेकंड, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सपोज करें मैंने एक b ले लिया और b को भी मैंने वैल्यू असाइन कर दी 11, और ये जो एंड में हम लिख रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड सेमी कॉलन, एंड दिस डेफिनेशन, दिस इज़ कॉल्ड द स्टेटमेंट टर्मिनेटेड। इट्स मीन द स्टेटमेंट इज टर्मिनेटेड। ठीक है,
अब इस वैल्यू को अगर मैंने प्रिंट कराना है तो मैं प्रिंट की कमांड में कंसोल में भी प्रिंट करा सकता हूँ और मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में भी करा सकता हूँ। बिलफर्ज मैं कंसोल में करवा लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, सपोज करें हम इसको लिख लेते हैं a+b, ठीक है। मैं इस वैल्यू को आपके सामने प्रिंट कराता हूँ। कंसोल की वैल्यू आपको पता है हमारे पास इंस्पेक्ट में होगी, तो यहाँ पर इंस्पेक्ट में चला जाता हूँ। जाने के बाद मैं यहाँ पे कंसोल में देखता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा 16, ठीक है। इसका मतलब है 11 को उसने क्या किया, अब ऐड किया, तो मुझे वैल्यू क्या मिली है, 16। दिस इज़ द अरिथमेटिक ऑपरेटर। इट्स मीन ये आपकी वैल्यू को ऐड करेगा। अगर मैं यहाँ पर माइनस यूज़ करूँगा तो इट्स मीन इट्स सब्ट्रैक्ट द वैल्यू, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पर रिजल्टेंट आपको शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो इट्स मीन द वैल्यू इज़ मल्टीप्लाई विद द वेरिएबल, लाइक 11 इज़ मल्टीप्लाई बाय विद 5, तो आपको वैल्यू यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो आपका वैल्यू यहाँ पर डिवाइड के बाद आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 0.54 आ रहा है। डिवाइड और मॉड में फ़र्क है। मॉड की डेफिनेशन क्या होती है, डिवाइड आपकी वैल्यू को डिवाइड करेगा और मॉड इज़ फॉर रिमाइंडर, ठीक है। मॉड आपकी वैल्यू के रिमाइंडर को निकाल के बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मॉडुलस साइन का ऑपरेटर हमारे पास ये होता है कि हम इसको यहाँ पर इस तरह से राइट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 5 नज़र आ रहा है क्योंकि इसका रिमाइंडर है, तो उसने रिमाइंडर की वैल्यू को आपके सामने निकाल के बता दी, ठीक है। तो दो वैल्यू डिवाइड जैसे हम करते हैं तो उसका रिमाइंडर उसने हमें फाइंड करके बता दिया। तो ये आपने ज़हन में रखना है। यानी अगर मैं a+b लिख रहा हूँ, इसका मतलब है a आपकी वैल्यू बाहर आएगी। यानी इस तरह से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं a+b लिखता हूँ, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ a, तो यहाँ पर मैं साइन बना नहीं सकता, तो आपने समझना कि यहाँ पर अगर मैं मॉड यूज़ करता हूँ, मॉड b, इसका मतलब है अगर मेरे पास वैल्यू है, आप बिलफर्ज ये सपोज करें कि a में वैल्यू है 2 और b में है 3, तो a जो 2 है वो बाहर आएगा और 3 जो है वो अंदर आएगा, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, ओके। तो ये आपके सामने एक जो है वो इसका साइन होता है। तो ये आपने ज़हन में रखना है। तो ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, दैट इज़ द प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड एंड मॉड। तो आपने ये ज़हन में रखने हैं कि हमारे पास ये ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं फॉर द सेक ऑफ सम ऑपरेशन टू परफॉर्म। अच्छा, कि जो आपके सामने ये वैल्यू आ रही है ना, अगर मैं इसको इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान लिखता तो ये आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाती, ठीक है। क्योंकि ये प्रिंट ना कराती तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो रही है। अगर आप यहाँ पर चेक करें ना, तो दिस इज़ वैल्यू प्रिंटिंग, क्योंकि हमने इसको स्ट्रिंग बना दिया ना। तो जब स्ट्रिंग बनाएंगे तो वैल्यू आपकी जस्ट वो क्या करेगी, वो उसको प्रिंट करवाएगी, ठीक है। तो ये आपने जो है वो छोटी छोटी टिप्स, छोटी छोटी चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है, तो आपको ये इस तरह आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपसे ना डिस्कस करता हूँ कि हमने ये वाले ऑपरेटर्स कैसे यूज़ करने हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है, ये जो मैं इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। अच्छा, एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि हमारे पास ये जो नंबर्स है ना, इन नंबर्स को फॉर एग्जांपल अगर मैं प्लस माइनस कुछ भी यूज़ करता हूँ तो दिस इज़ कॉल्ड द ऑपरेशन। जो ऑपरेशंस होते हैं ना, उसको हम, ये जो ऑपरेशन है प्लस माइनस, ये ऑपरेशंस हैं। और जो नंबर्स हैं ना, नंबर्स को हम बोलते हैं ऑपरेंड्स, OPERANDS। नंबर्स को हम बोलते हैं ऑपरेंड्स, ठीक है। तो ये आपने ज़रा माइंड में रखना है। अच्छा, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास ना एक ऑपरेटर होता है दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल। ये अभी मैथमेटिकल सिचुएशंस हमारे पास जो है ना वो वेब पेज में नहीं आती, लेकिन इनको यूज़ करके ना हम अपने वेब पेज में कैलकुलेटर्स या LMS वगैरह चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, वहाँ पे हमें नीड होती है, इसलिए हम इस तरह के ऑपरेशंस को पढ़ते हैं। अब एक्सपोनेंशियल में हमारे पास होता है क्या है, एक्सपोनेंशियल हमारे पास होता है किसी भी चीज़ की रेज पावर। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ b, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि 2 रेज टू पावर 3, तो इसका आंसर मेरे ख्याल में आएगा 8, ठीक है। तो इसी तरह ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर कहाँ से लगता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट a इक्वल टू 3, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज करें मैं अपने कंसोल में जाता हूँ और डॉट लॉग करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं a
मल्टीप्लाई बाय, और इसको रेज आपने किससे देना है, जिससे रेज देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 2, अब यहाँ पर मैं बल्कि कर लेता हूँ 2, 3, तो इसका आंसर 8 आना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ इंस्पेक्ट में, और यहाँ पे मैं चला गया कंसोल में, और आपके सामने ये 8 आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। ये भी एक जो है वो इंट्रोड्यूस है। अब हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इक्वल सिंगल इक्वल ऑपरेटर इज कॉल्ड असाइनमेंट। मैंने ऊपर भी आपको बताया दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, और अच्छा, अब हमारे पास एक होते हैं यूनरी ऑपरेटर ARY, और एक होते हैं हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी का मतलब होता है किसी एक वैल्यू पे। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द यूनरी ऑपरेटर। अगर मैं इसके साथ प्लस यूज़ करूँगा, यानी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ A+B, ठीक है, तो ये आपका बाइनरी ऑपरेटर बन जाएगा। कि दो वैल्यूज़ पे, एक ऑपरेंड पे यूज़ होगा तो यूनरी, दो पे यूज़ होगा तो बाइनरी। ठीक है, तो आप बिल फर्ज करें, हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटर आपको नज़र आ रहा है, डैट इज़ कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर, और एक आपके सामने ये नज़र आ रहा है। इसको करवाने से पहले मैं आपको ना एक ऑपरेटर बताता हूँ, डैट इज़ कॉल्ड प्लस। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर लेट A = 5, ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ ना A++, इस बात का मतलब होता है A में एक वैल्यू आप कर दो इंक्रीमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ में वैल्यू को बढ़ाना, किसी चीज़ में वैल्यू का एक ऐड करना। पहले मैं आपको ये इसकी आउटपुट दिखा देता हूँ। देखें 5 और यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो रहा है 6। ठीक है, यानी इसको अगर आप ऐसे लिखें ना A = A+1, तब भी इसका मतलब जो है वो यही होगा। अगर मैं इसको +2 करूँगा, +5 करूँगा, इसका मतलब है 5 का इंक्रीमेंट दे दो। 5 है ना, 5 + 5 10 हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब इसको क्या मिल जाएगा, हमारे पास वैल्यू जो है वो यहाँ पर मिल जाएगी 10। ठीक है, 10 वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो ये आपको असाइनमेंट ऑपरेटर का इसका मतलब है 5 का इंक्रीमेंट मैंने इसको दे दिया। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पर माइनस यूज़ करूँगा तो इसका मतलब 5 का मैंने क्या दे दिया, इसको डिक्रीमेंट दे दिया। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह A- करूँगा तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू जो है वो डिक्रीमेंट की। तो ये आपको इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसमें भी एक फर्दर एक क्लासिफिकेशन आती है, डैट इज़ कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ, अब ये आपके सामने हो रहा है पोस्ट डिक्रीमेंट। एक होता है प्री, फॉर एग्जाम्पल मैं प्लस करता हूँ, अब ये पोस्ट है। पोस्ट का मतलब होता है बाद में वैल्यू के बाद में आपके पास इंक्रीमेंट हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ ++A। ठीक है, इसको मैं पहले प्रिंट कराता हूँ, तो फिर मैं अब यहाँ पे वैल्यू आ रही है 6। ठीक है, 5 आया है, पहले इंक्रीमेंट हो गया, फिर वैल्यू प्रिंट हो गई है। ठीक है, तो अगर मैं, हालांकि यहाँ पर मैं क्या कर रहा था, अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा था तो भी मेरे पास, ठीक है, 1 मिनट में चेक कर लूँ, तभी मेरे पास 6 आ रहा है। 1 मिनट, मैं इसको ऐसा करता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर करता हूँ कंसोल में, क्योंकि इसको मैं हटाता हूँ, कंसोल A++ करता हूँ। ठीक है, अब आप देखें आपके सामने वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है। ठीक है, क्योंकि वो प्रिंट हो रही थी इसलिए अब 5 आ रही है। इसका मतलब है जो आपके सामने यहाँ पे 5 है ना, यहाँ पे 5 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, 1 मिनट में जस्ट वेट। ठीक है, देखें पहले 5 हमारे पास प्रिंट हो रहा है, अभी 5 है, इसने बाद में इंक्रीमेंट किया तो बाद में वैल्यू, अब जो बाद की वैल्यू है पहले 5 है तो वो 5 प्रिंट हुआ है और यहाँ पर 5 इंक्रीमेंट हुआ। अब देखना मैं इस वैल्यू को करता हूँ पहले इंक्रीमेंट, यानी दिस इज कॉल्ड प्री इंक्रीमेंट। अब देखिए 6। ओके, तो ये आपको पोस्ट और प्री का फ़र्क पता होना चाहिए। तो ये मैंने ऑपरेशन अभी आपको करवाया ये वाला। ठीक है, और अच्छा एक इसमें वैल्यू प्लस इक्वल की होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ पर इस तरह से लिखूँ, डैट इज़ द, मैं 1 मिनट वैल्यू को, 1 मिनट, इसको मैं ऐसे करता हूँ, अगर मैं इसको लिखूँ A += 1, इस बात का मतलब भी यही होगा
कि ए में इस बात का मतलब और इस बात का मतलब सेम है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए अब भी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, अब भी वैल्यू हमारे पास 6 ही आ रही है, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे लिखें, देखें यहाँ पर मैंने सिर्फ ऑपरेशन चेंज करना है, मल्टीप्लाई लिखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर 5 लिखूँगा तो ये ऐसे भी, अगर मैं यहाँ पर इस तरह करूँगा तो दोनों का मतलब सेम है, इसका मतलब भी हमारे पास सेम है। तो इसके तरीक़ेकार है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 25 ऐसे आ रहा है। अगर मैं इसको अनकमेंट करता हूँ और इसको मैं ऐसे करके यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ तो तब भी मेरे पास मतलब सेम ही है। तो ये आपको ऑपरेशंस हैं, ये आपको बस पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये इक्वल, डिवाइड और मॉड हम इस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है जिसमें मैं कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर को डिस्कस करूँगा। इसको हम यहाँ तक रखते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट में कुछ सजेशन हो, कोई भी चीज़ हो, आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल के आइकन को दबा देना है ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।